आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परिणाम मंत्रा में। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमने इससे पहले 8-9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। 9 लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि दो व्यंजनों के बीच स्वर का जो स्थान होता है उसमें जो तीसरी मात्रा होती है उसके पीछे के हमने लॉजिक को समझा था और नियम को समझा था। हाँ जी, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। जी विपुल गुप्ता जी, हाय। बिल्कुल। तो इसमें क्या हमने पढ़ना है, हमें लेक्चर 10 कंप्लीट करने हैं। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग भी इस क्लास में डायरेक्ट 10वीं क्लास में आ रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो पीछे के जो भी 9 क्लास हैं उसको देख के आए, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक होती है वो पीछे क्लास में बताए जाते हैं। आज इस क्लास का अभ्यास है कि हम दो व्यंजनों के बीच जो स्वर लगाते हैं उस पर आधारित हम अभ्यास कर रहे हैं। आइए, पीछे क्लास को हमारे भाई रोहित भाई बता रहे थे कि थोड़ा सा स्लो चलना है, और थोड़ा सा स्लो चलने के साथ साथ जी रोहित जी भाई, हाय सर। बिल्कुल, तो धीरे धीरे चलना है और पीछे का जो क्लास होता है उसको रिवीजन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ पाएगा। जी आइए, हमने कल क्लास किया था, 9 लेक्चर हमने कल किया था, 9वां। उसमें हमने सीखा था कि दो व्यंजनों के बीच स्वर का जो स्थान होता है उसके पीछे का नियम क्या होता है। तो पहले इस नियम को थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बस इसी नियम के आधार पर हम अभ्यास को करेंगे आज। ठीक है, तो नियम क्या था कि जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और दूसरे स्थान पे तो जैसा लगाते थे वैसा ही लगाएंगे। जैसे कि एक आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं। जैसे जैसे ये मान लीजिए कोई व्यंजन है, मान लीजिए कोई ये व्यंजन है, ये व्यंजन दो जुड़े हुए हैं, तो पहले स्थान पे जैसे मात्रा लगती थी दूसरे स्थान पे जैसे मात्रा लगती थी वैसे ही लगेगी। ये जो नियम है वो केवल तीसरे स्थान की मात्रा लगाने के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई व्यंजन है, मान लीजिए क व्यंजन है और ये आपका प व्यंजन है, तो इस तीसरे स्थान, मान लीजिए पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, और ये जो तीसरा स्थान है यहाँ मात्रा न लगा के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लगाना है। यही था नियम कि हमें इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे इसलिए नहीं लगाने हैं क्योंकि जब हम इसके तीसरे स्थान पे अगर लगा देंगे तो ये हमें कंफ्यूजन होने लगेगा कि इस व्यंजन के पहले स्थान पे लगा है या इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा है। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया है। जी बिल्कुल क्लियर होगा। जो लोग भी कल क्लास कर रहे थे, क्लास किए थे, उनको क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बस यही नियम है, इसी नियम पे ये पूरा आधारित है क्लास कि हम क्या करेंगे। कोई भी व्यंजन, मान लीजिए ये म व्यंजन हो गया, मान लीजिए कम लिखना है, हमने कम लिखा। मान लीजिए अगर इसके तीसरे स्थान पे मात्रा लगाने की जरूरत पड़ रही है तो यहां ना लगा के इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा देंगे। इसलिए लगा देंगे कि इस व्यंजन का जो तीसरा स्थान होता है और इस व्यंजन का पहला स्थान दोनों पास में होता है। देखिए पास में है तो हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि इसका पहले स्थान पे मात्रा लगी है या इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे मात्रा लगी है। बस इसीलिए हम इस नियम को बनाए हैं और इस नियम के अकॉर्डिंग हम अभ्यास करेंगे। तो आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कल भी ये नियम बताया था मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। इसके पीछे की एक जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर 8 नंबर हमने किया था। आज हमारा जो है वो 9वां नंबर है। अभ्यास हमारा 9वां आपकी बुक में दिया होगा। ठीक है, 9 नंबर का अभ्यास जो है आज हम उसको करना सीखेंगे कि इसको कैसे स्टेनो में लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि संकेत लिपि में लिखो। संकेत का मतलब क्या होता है, स्टेनो जो आप सीख रहे हो, ऋषि प्रणाली, तो इसी में आपको लिखना है कि ये आपको 7 सेंटेंस मतलब दिए गए हैं। 7, देखिए 7 दिए गए। इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेनो की भाषा में। तो आइए करते हैं, उसी नियम का यूज करेंगे जो नियम पढ़े थे ना अभी पीछे कल जो पढ़े थे, उसी नियम पे आधारित है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, पहला, सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा रोहित भाई। जब तक आप खुद से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा। तो आप पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर मैं बनाऊंगा तो आप वेरीफाई करिएगा गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ठीक है, आइए बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है अत लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए अ जो है वो एक क्या है, स्वर है, लेकिन हमें इसमें क्या लिखना, अ और त लिखना है। यानी यहाँ पे व्यंजन आया है, पहले स्वर आया है उसके बाद व्यंजन आया है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले त व्यंजन लिख लीजिए। हमने त व्यंजन दो तरीके से बनाए जाते हैं। त एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो कोई भी एक ले लीजिए। इसमें हमने ले लिया सर ये बायां वाला। ठीक है, आपको मात्रा बताई गई थी कि पहले स्थान पे लगता है मोटा बिंदु तो क्या होता है, पतला बिंदु लगता है तो हल्का लगता है, मोटा डैश लगता है तो क्या होता है। तो उस नियम का भी यूज करेंगे। और उसके बाद से जो पीछे पड़े हैं दो स्वरों के बीच का जो स्थान मात्रा लगाने वाली थी उसको भी यूज करेंगे। ये दो नियम पे आधारित ये पूरा आपका बनाया गया एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज नंबर 9 है, आपके बुक में दिया होगा। जिनके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं है, सारा क्लास में ही हो जाएगा, बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी व्यंजन में पहले स्थान पे अगर हम मोटा बिंदु लगा देते हैं तो हम अ पढ़ लेते हैं, अ स्वर जुड़ जाता है। और पहले लगाते हैं तो पहले स्वर को पढ़ते हैं। देखिए पहले अ आया है तो पहले अ पढ़ेंगे, उसके बाद त आया है तो अत इसको पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ बिंदु लगा देते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको त पढ़ेंगे। अब त अ लिखिए, बात एक ही है क्योंकि त के अंदर अ जुड़ा होता है। जैसे त बोलते हैं ना, जैसे त बोला हमने त, तो त के अंदर अ ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर ये बाद में होता तो डायरेक्ट त लिख देते, या तो त और दोनों लिख देते। तो इसमें पहले लगाना है क्योंकि स्वर पहले आया हुआ है, तो हमने अत को इस तरीके से लिख दिया है। अत इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊत लिखा है तो पहले क्या करिए, व्यंजन को बनाइए। देखिए त व्यंजन ऐसे बनता है, हमने त बना दिया। अब चाहेंगे तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं बना रहे हैं, तो हम इसी को बना देते हैं। लीजिए ये वाला त बना दिया हमने। लेकिन आप ध्यान देंगे कि उसमें ऊ की मात्रा जोड़ रही है, बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ रही है। और बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, मोटा डैश लगाना होता है। और मोटा डैश किस स्थान पे लगता है सर, तीसरे स्थान पे। तो हमने बनाना स्टार्ट किया ऊपर से नीचे की तरफ ना, तो हमारा पहला स्थान ये हो जाएगा, और दूसरा स्थान ये हो जाएगा, और तीसरा स्थान ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मोटा डैश तीसरे स्थान पे लगा देंगे तो हम पढ़ लेंगे ऊत। ऊत पढ़ लेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऊत पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊत लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए त बनाया और मोटा डैश लगा दिया तीसरे स्थान पे, तो हमारा ऊत हो जाएगा। अब दो लिखना है, तो दो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले द व्यंजन बनाएंगे। तो द व्यंजन भी इसी तरीके से बनता है, लेकिन कैसा बनता है, मोटा। देखिए त थ द जो आ रहा है तीसरे स्थान पे आ रहा है। तो जब भी आपको समझ में ना आए ना, तो आप काउंट कर लीजिए। त व्यंजन त वर्ग में ये सब आते हैं, त थ द ध, तो इसमें द जो है तीसरे स्थान पे आता है। तो हमें क्या लगाना होगा, ये मोटा बनाना होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, त की अपेक्षा मोटा होगा, कट नहीं लगेगा। और आगे जो आता है त के बाद थ जो आता है, उसमें क्या होता है, मोटा व्यंजन होता है और उसमें कट लगता है। लेकिन यहाँ पे केवल मोटा व्यंजन हमें बनाने हैं, तो पहले मोटा व्यंजन हम बना लेते हैं। सर ये बना लिया हमने, थोड़ा उससे इसकी अपेक्षा मोटा बना लिया। ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे, ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं बताइए। ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं, दूसरे स्थान पे अगर हम मोटा डैश लगा देते हैं, दूसरे स्थान पे मोटा डैश लगा देते हैं, तो ओ की मात्रा जुड़ जाती है। लेकिन आप ध्यान देंगे ये पहले लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लगा हुआ ये स्वर है, स्वर है, और ये व्यंजन है। तो अगर पहले लगा है तो पहले स्वर को पढ़ेंगे, तो हम पढ़ लेंगे इसको क्या, ओ पढ़ लेंगे, ओ, और ये क्या है द, तो ओद हो जाएगा। ये हमें क्या करनी है, मात्रा लगानी है। तो मात्रा लगाने के लिए हमें क्या करना होता है सर, बाद में लिखना होता है, मतलब बिफोर में नहीं, आफ्टर में मात्रा लगानी होगी। तो हम द बनाएंगे, उसमें ओ की मात्रा जोड़ देंगे मोटा डैश से, तो हमारा दो पढ़ा जाएगा। अब देखिए व्यंजन है द, और उसके बाद क्या है, ओ की मात्रा जुड़ी है, तो आपका दो हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो को भी उसी तरीके से बना सकते हैं। द है, ये त है, त में क्या होता है, हल्का होता है। इसको थोड़ा मोटा कर लीजिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और ये त हो गया, इसमें ओ की मात्रा जोड़ दीजिए मोटा डैश से, तो ये हो जाएगा आपका तो हो जाएगा। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ, तू लिखा हुआ। आपको पता है कि ऊ की मात्रा जोड़नी होती है, तो त में क्या करते हैं, मोटा डैश तीसरे स्थान पे लगा देते हैं, तो ऊ की मात्रा जुड़ जाती है। तो हमने तीसरे स्थान पे लगा दिया तो मात्रा जुड़ गई है। अगर यही हमें स्वर लिखना होता, जैसे हमें लिखना होता बड़ी ऊ त लिखना होता, तो ये मात्रा यहां ना लगाकर पहले लगा देते। लेकिन हमें मात्रा लगानी है, ना कि स्वर पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान पे उसको लगा देंगे। ठीक है सर, इतना हो गया। था को कैसे लिखेंगे, था को कैसे लिखेंगे, त के बाद थ आता है, तो थ लिखिए, त को ऐसे कट कर दीजिए तो था हो जाएगा। उसमें आ की मात्रा लगा दीजिए, और आ की मात्रा लगाने के लिए, आ की मात्रा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटा डैश पहले स्थान पे लगाते हैं, तो ये हमारा मोटा डैश हो जाएगा पहले स्थान पे, तो ये था हो जाएगा। ठीक है सर, थी लिखते हैं, ये था हो गया। त के बाद थ आता है, उसके बाद ई की मात्रा लगानी है, तो मोटा बिंदु लगाते हैं तीसरे स्थान पे, तो ई की मात्रा जुड़ जाती है, और ई की मात्रा हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। थे बनाने हैं, थे बनाने हैं तो क्या करेंगे, हमें था बनाना है और उसमें ए की मात्रा जोड़नी है, तो क्या करना होगा, यहाँ बिंदी लगाना पड़ेगा। बिंदी कौन सा लगाना पड़ेगा, मोटा वाला बिंदु लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको ये नियम याद करने हैं जो आपको बताया गया था ना, ये मात्रा जो बताई गई है 12 जो इसमें बताए थे हम आपको, तो वो मात्रा याद करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि थोड़ा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, क्या करिए, जहां पढ़ते हैं वहां लिख के चिपका दीजिए मात्रा, और इसको देख देख के पहले लिखने की कोशिश करिए। मात्रा आगे चिपका दीजिए और ऐसे लिख दीजिए व्यंजन, और उसके बाद मात्रा लगाने की कोशिश करिए। पहले मात्रा लगाना सीख जाइए, उसके बाद से क्या करेंगे, खुद से आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
ईद को लिखना है तो पहले क्या करिए, द व्यंजन बना लीजिए। द व्यंजन मोटा बनता है और दोनों ओर से बनता है, एक बाएं से बनता है एक दाएं से, तो हमने ले लिया है बाएं वाला। और ई की मात्रा जोड़नी है तो हम क्या करेंगे, पहले मतलब ये हो जाता है बिफोर और ये होता है आफ्टर इधर वाला। तो हमें क्या करना है, इधर अगर मात्रा लगाते हैं तो हम स्वर को पढ़ते हैं, स्वर को पहले पढ़ते हैं। अगर मात्रा बाद में लगती है तो उसकी मात्रा पढ़ी जाती है, मात्रा पढ़ी जाती है। ये तो हमने आपको पिछली क्लास में प्रॉपर बढ़िया से समझाया था कि अगर किसी भी व्यंजन में अगर बिफोर मतलब पहले अगर लगता है मात्रा तो हम उसके स्वर को पढ़ते हैं कि ई पढ़ेंगे, लेकिन बाद में लगती है तो इसकी मात्रा पढ़ी जाती है। और हमें यहाँ स्वर पढ़ना है तो इसलिए हमने बिफोर में लगा दिया है मात्रा। ठीक है सर, ईद हो गया ये हमारा। अगला देखते हैं, ऊद लिखना है। ऊद लिखना है तो द बनाइए और तीसरे स्थान पे क्या करिए, मोटा डैश लगा दीजिए। तो ये पहले पढ़ लेंगे ऊ और ऊ के बाद है द हो गया। ओदा लिखना है हमें तो पहले लिखिए द और देखिए द में आ की मात्रा लगानी है हमें, तो ये दा हो गया ना। लेकिन हमें पहले क्या जोड़ने हैं, स्वर जोड़ने हैं। तो पहले क्या करेंगे, किस स्थान पे लगा दे मात्रा कि हमारा ओ की मात्रा जुड़ जाए, बताइएगा। ओ की मात्रा हमें जोड़ने के लिए दूसरे स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ हो गया। और ये द है, द हो गया। अब द में पहले स्थान पे मोटा डैश लगाने से आ की मात्रा जुड़ती है तो ये हमारा ओदा हो गया। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जो लोग भी लगातार क्लास कर रहे हैं भाई, उनको तो ये बात क्लियर हो गया होगा ना कि पहले और बाद वाला। इसलिए हम एक एक शब्द को इतनी बारीकी से समझा रहे हैं कि यहां ना समझ में आया हो उनको यहां क्लियर हो जाए। क्यों रोहित भाई, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, समझ में आ गया ओदा कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, दी लिखा हुआ है। तो दी जो है बाद में मात्रा लगानी है, में द हो गया, उसमें ई की मात्रा तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु लगा देंगे तो हमारा हो जाता है दी। ठीक है सर, देना लिखना है तो देखिए आगे हो जाएगा देना। जब आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी देना को ऐसे लिख रहे हैं ना, देना, ए की मात्रा यहां लगाएंगे और ये ना की मात्रा लगानी है ना, तो ना की मात्रा यहां लगाएंगे और ए की मात्रा मोटा बिंदु यहां लगाएंगे। अभी देना को ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन अब आगे जैसे आप बढ़ने लगेंगे ना तो देना को केवल ऐसे लिख लेंगे, देना। देना होगा, दिन होगा, दिया होगा, दिया को आगे चल के ऐसे दिया लिख लेंगे, ये दिन हो गया। तो इसी तरीके से आगे शब्द चिन्ह बनता जाएगा। अभी होगा 2-4 और क्लास कर लीजिए, उसके बाद शब्द चिन्ह वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी देना को ऐसे लिख रहे हैं, आगे चल को ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक से चलते हैं। अब लेना लिखना है आपको। लेना कैसे लिखेंगे बताइए? पहले बना लीजिए ल और फिर बना लीजिए न बना लिया हमने तो ए की मात्रा यहां जोड़ देते हैं मोटा बिंदु से, आ की मात्रा यहां जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा लेना। और ये हो जाएगा हमारा दा अम, दम लिख दीजिए, ये द और म लिख दिया हमने। और उसमें क्या करते हैं, आ की मात्रा यहां लगानी पड़ेगी बाद में, क्योंकि द में आ की मात्रा जोड़नी है। पहले लगा देंगे तो पहले उस स्वर को पढ़ लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। लेना हमने लिख लिया, ठीक है सर, हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। तीसरा क्या लिखा हुआ, पाथ लिखा हुआ है। तो पाथ को कैसे लिखेंगे बताइएगा एक बार। देखिए ये है आपका प और ये बन जाता है थ। प और थ बना दिए। प हमेशा किधर बनता है, दाएं तरफ बनता है, तो हो गया। आ की मात्रा जोड़नी है प में तो हमने जोड़ दिया आ की मात्रा प में, तो हो गया हमारा पाथ हो गया। एकदम समझ में आ रहा है जी भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए जितने लोग आ रहे हैं दिक्कत नहीं है, जितने कम लोग आएंगे अच्छी बात है हमारे लिए। रोहित भाई ये मत सोचिएगा कि 2-4 लोग पढ़ रहे हैं कैसे क्या दिक्कत है। 2-3 लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बात है। ज्यादा लोग होते तो ज्यादा कंपटीशन होता है। तो दूसरों को नहीं सोचना है, हम पढ़ रहे हैं, हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है जी। तो बिल्कुल पाथ को कैसे लिखें एक बार और समझाते हैं। देखिए पाथ को कैसे लिखें, पहले व्यंजन बना लीजिए प, उसके बाद थ बना लीजिए। अब सब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे करके सर ये वाला क्यों नहीं बना दिए। आप बताइए, ये था, ये भी है, ये भी था, लेकिन दोनों में देखने में अच्छा यही लग रहा है और ये बनाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, इसलिए हम इस वाले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेनो में अच्छा दिखना भी जरूरी है। नियम तो वही है, काम करना चाहिए नियम, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा प और ये हो जाएगा थ। लेकिन थ में कोई मात्रा नहीं है, पा में मात्रा लगानी है आ की, प में मात्रा लगानी है आ की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे मोटा डैश। अगर मान लीजिए यहाँ लगा देते मोटा डैश तो हम क्या पढ़ते, पहले पढ़ते आ और उसके बाद पढ़ते आ के बाद प पढ़ते और द लिखते, ऐसे हो जाता, थ लिखते। लेकिन हमें क्या लगानी है, प में आ की मात्रा लगानी है, आ की मात्रा लगानी है। तो हमने आ की मात्रा कैसे लगा दिया है, बाद में लगा दिया है। ठीक है, लेकिन ये थ है तो क्या करेंगे, त को काट देते हैं तो थ बन जाता है जी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। पाथ को कैसे लिखेंगे, प हो गया, ये द हो गया।
ठीक है, द होता है थोड़ा मोटा बनता है, ये थोड़ा मोटा बनता है, जब भी पेंसिल से लिखेंगे तो थोड़ा इसको दबा के लिखेंगे, तो ये हमारा आ की मात्रा लगा देंगे तो ये पाद हो जाएगा। दूर लिखना है तो देखिए द और र हो गया। र दो तरीके से बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि द ऐसे बना के सर ये वाला र क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अगर ये वाला र यूज करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों कर्व वाले हैं ना, इस तरीके से र बनता है, ऐसे बनता है र, इसी में क्या करते हैं कट लगा देते हैं तो ये वाला बन जाता है ड़ वाला। लेकिन हमें क्या करना है, ये वाला र यूज करना है, लिखने में भी आसानी होता है और देखने में भी आसानी होता है। आगे चल के हम दूर का शब्द चिन्ह ऐसे बनाते हैं, धीरे का शब्द चिन्ह ऐसे बनाते हैं, तो इसलिए हम इस तरीके का यूज कर रहे हैं ताकि अभी आप इसी फ्लो में चलते रहेंगे तो शब्द चिन्ह बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो दूर हमने लिख दिया, दर लिख दिया, ऊ की मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा लगानी है तीसरे स्थान पे, ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पे मोटा डैश लगाने से ऊ की मात्रा जुड़ जाती है ना, तो तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? देखिएगा रोहित भाई, इस पे थोड़ा जोर देना है आपको, इसलिए जोर देना है कि वही पिछला वाला नियम है, ये पिछला वाला नियम है। देखिए पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान यहाँ आ रहा है ना, और तीसरा स्थान यहाँ आ रहा है, और इस व्यंजन का भी पहला स्थान आ रहा है। अगर मात्रा में यहाँ लगा देते हैं, अगर इसको बाद में आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ये होने लगेगा कि इसके तीसरे स्थान पे लगाए हैं या र व्यंजन के पहले स्थान पे लगाए हैं। इसलिए पीछे जो नियम पढ़े हैं इसीलिए पढ़ा गया है कि दूर को ऐसे लिखेंगे और जो ये ऊ की मात्रा लगानी है वो यहाँ लगानी पड़ेगी हमें, तो ये हो जाएगा हमारा दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, बताइएगा समझ में आया कि नहीं? ये वाला समझ में आया कि नहीं? इसको स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, क्योंकि यहीं पे वो नियम काम कर रहा है, यहीं पे वो नियम काम कर रहा है, तो इसको हम स्टार बना देते हैं। रोहित भाई बताइए बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं दूर वाला? आइए बताते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। मादा लिखना है, कैसे लिखेंगे? पहले म और द बना लीजिए, म और द बना लीजिए। देखिए हमने पहले बना लिया म और बना लिया द, ठीक है, म और द, म हो गया, ये द हो गया। हमें क्या करनी है, दोनों में आ की मात्रा लगानी है, तो आ की मात्रा यहाँ लगाते हैं म में और यहाँ लगाते हैं द में, तो माँ और दा, इसको मादा पढ़ लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बताइएगा धनी को कैसे लिखेंगे? बताइए धनी को कैसे लिखेंगे? देखिए ये हो जाएगा हमारा ध और ये न हो जाएगा, त थ द ध, ध होता है उसमें क्या करते हैं कट लगाना होता है, और वो भी मोटा होता है, मोटा का होता है और कट लगता है, तो ये हमारा ध हो गया और ये न हो गया। न दो तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे बनता है, कैसे कट लगा के बनता है। तो यहाँ पे इस वाले को इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि बनाने में आसानी हो रही है। इस वाले को बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे अच्छा नहीं लग रहा है, और पेन उठाना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, और सारा खेल स्टेनो में है क्या, टाइम बचाने का है। तो हम क्या करेंगे, धनी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ध और न हमने लिख दिया, ई की मात्रा लगानी है, और ई की मात्रा लगाने के लिए न में लगाएंगे तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु, तो मोटा बिंदु लगा दीजिए यहाँ पे तीसरे स्थान पे, तो ये हो जाएगा हमारा धनी। ठीक है सर, धनी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए दामी लिखना है आपको, मान लीजिए दामी लिखना है तो क्या करिए, पहले द बनाइए, द और ये म, द और म बनाइए, लेकिन क्या करना होगा, देखिए ये द है और ये म है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। जो ये कर्व वाले होते हैं, आड़े रेखाएं होती है ना, जो गोल होता है कर्व होता है, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दे द और म, तो थोड़ा ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और ये थोड़ा धीरे बनेगा। अभी आपको लग रहा है सर धीरे कैसे बनेगा, तेज कैसे बनेगा? आप जब बनाओगे स्पीड में ना तो समझ में आएगा कि ये ज्यादा तेजी से बन पा रहा है। ठीक है, तो हम दामी को लिखते हैं इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा द और ये हो जाएगा म। म में क्या करते हैं, हम यहाँ कट लगाना पड़ेगा तभी इस म को बना पाएंगे, क्योंकि अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे और ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे मोटा बिंदु से, तो दा और मी, इसको दामी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नाता को कैसे लिखेंगे, देखिए ये न हो गया, ये त हो गया, न इस तरीके से बना रहे थे, ये देखिए ये न है, इसमें क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो इसमें कट लगाना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा ना आ की मात्रा यहाँ मोटा डैश से और त में आ की मात्रा यहाँ से मोटा डैश से हो जाएगा। देखिए मोटा डैश लगा देंगे तो नाता हम लिख लेंगे इस तरीके से। जी बिल्कुल, तो यहां तक क्लियर हो गया हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बताइए, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ है आपका चौथा नंबर है, उसको देखते हैं कैसे थापी को कैसे लिखेंगे, बताइएगा। देखिए पहले क्या करिए, थ बना लीजिए, थ के बाद प बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, त के बाद थ आता है, तो थ जो होता है वो कट लगता है, हल्का होता है। आ की मात्रा लगानी है, पहले स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे तो आ की मात्रा जुड़ जाती है। सर आ की मात्रा जोड़ दिया, और प में ई की मात्रा जोड़नी है, तो ये प व्यंजन में ई की मात्रा जोड़नी होती है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा बिफोर होता है और ये हमारा आफ्टर होता है। तो हम क्या करते हैं, बाद में मोटा बिंदु लगाते हैं तो उसकी मात्रा जुड़ती है। अगर यही बिंदु हम यहाँ लगा देते तो इसके स्वर को पढ़ना पड़ता, तब क्या लिखते, अगर मान लीजिए यहाँ बिंदु लगाते तो हम पहले लिखते था और प पहले लिखने से पहले हमें ई लिखना पड़ता,
ई लिखना पड़ता फिर प लिखते, क्योंकि हमारा आ गया थाइप हो जाता है ये, क्योंकि पहले इसको पढ़े हैं हमने आ की मात्रा लगा के, फिर इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा व्यंजन को, लेकिन हमें थापी लिखना था, इसलिए बाद में हमें बिंदु लगाने की जरूरत है, मतलब मात्रा लगाने की। तो हम बिफोर में ना लगा के आफ्टर में मात्रा लगा दिए हैं, तो ई की मात्रा जुड़ गई है यहाँ पे, तो ये हमारा थापी हो जाएगा। जी बिल्कुल, समझ में आया कि नहीं बताइएगा। थापी बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम जब पढ़ा रहे थे बिफोर आफ्टर पहले बाद वाला, तो इसीलिए जोड़ दिया जा रहा था। अब खुद से लिखिए, थकना कॉपी निकालिए, समझ में आ रहा हो तो हमसे पहले लिखने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या करिए, आप बना लीजिए इसके व्यंजन को लिख लीजिए। से लिखना है धकना, धकना लिखा हुआ है तो त थ द ध क न, ऐसे न बना लिए। त थ द ध, तो ध चौथे स्थान पे आता है, तो ये मोटा भी होता है और ये कट भी लगा होता है। ये तो मैं समझाने के लिए बाद में लिख रहा हूं, लेकिन आप जब लिखोगे पेंसिल से तो क्या करना, उसी समय अपने दिमाग में ये जोड़ डालना है कि मोटा होगा, पतला होगा, कट लगाना है, क्या करना है, ये उसी समय सोच लेना है। मैं बाद में बना रहा हूं। तो धकना लिखना है तो ये हो जाएगा न, इस तरीके से बनता है। आ की मात्रा न में लगा दीजिए तो हो जाएगा, न में लगा देंगे आ की मात्रा पहले स्थान पे, तो हम इसको पढ़ लेंगे धकना, धकना हो जाएगा आपका। जी बनाइएगा आगे वाला, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। बनाइए आगे वाला। अगर आपको थोक लिखना हो तो त थ पहले आप बना लेते हैं। ऐसे देखिए, आगे चल के जब आप थ बनाएंगे ना, तो आप ऐसे बना रहे हैं, फिर ऐसे क बनाने के बाद से जाके कट लगा रहे हैं, लेकिन अभी आगे चल के नियम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएगा, तो थ को आप ऐसे बना सकते हो, पहले कट लगा सकते हो, जिसे बीच में लगाना पड़ रहा था ना, तो आगे चल के नियम आ जाएगा कि आप किसी भी व्यंजन से, मान लीजिए क लिख रहे थे, क में कट लगाते हैं तो ख बन जाता है, लेकिन आगे नियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आप ख को लिखना होगा तो ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, मतलब पहले कट लगा देंगे तो इसको ख पढ़ लिया जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको इसलिए बता दिया हूं कि आसानी के लिए, कि आपको समझ में आ जाए। बाकी इस नियम का भी यूज नहीं करेंगे, हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। यही अगर क्रैश कोर्स होता, जल्दी सिखाना होता, तो हम क में कट लगाना नहीं सिखाते, पहले ऐसे बता देते कि किसी भी व्यंजन में पहले थोड़ा सा कुंडी निकाल के ऐसे कर देंगे तो वो ख पढ़ा जाएगा। लेकिन हमें पूरा बेसिक से चलना था, इसलिए हमने पूरा बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। तो थ बनाना है तो पहले बना लीजिए थ, और ये क, ये मोटा होता है थोड़ा और कट लगा होता है। ओ की मात्रा दूसरे स्थान पे ऐसे क्या करते हैं, मोटा डैश लगा देते हैं दूसरे स्थान पे, तो ओ की मात्रा जुड़ जाती है। ओ की मात्रा कैसे जुड़ती है, मोटा डैश लगाते थे दूसरे स्थान पे, तो हमारा ओ की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है सर, तट लिखना है जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है, तो त हो गया, ये ट हो गया, ट ट त हो गया, ये ट हो गया। देखिए एक बार और आया है ट और त, ये त हो गया, ये ट हो गया। तो तट ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे त बन गया, ये ट हो गया, तट हो जाएगा। अगर आपको ताप लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कैसे, देखिए ये बना लेते हैं त, और ये हो जाता है प। आ की मात्रा किस में जोड़नी है, त में जोड़नी है, तो पहले स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे, वो भी आफ्टर में लगाने हैं। बिफोर में लगाएंगे तो आप इसके स्वर को पढ़ेंगे, मतलब आ की मात्रा पहले आ पढ़ना पड़ेगा, फिर प पढ़ना पड़ेगा त, और उसके बाद इसको पढ़ना पड़ेगा प पढ़ना पड़ेगा। आतप हो जाता, लेकिन हमें बाद में लगाने हैं ताकि उसके हम मात्रा को पढ़ पाए। तो हमने लिख दिया त में आ की मात्रा ता, और ये प, तो ताप हो जाएगा आपका ये। ठीक है, समझ में आ गया। माप लिखना है तो माप कैसे लिखते हैं, ये म हो गया, ये प हो गया, म और प। देखिए म कैसे बना रहे थे, यहाँ पे लिखा होगा, ये न हमारा इस तरीके से बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें कट लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कट लगा देंगे इसमें तो ये हमारा म बन जाएगा। और आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं, तो आ की मात्रा जुड़ते ही मा और प, इसको माप पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ कट नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पे जो है माप, ठीक है, माप इस तरीके से लिखे जाएंगे। थोड़ा आप एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, म और थोड़ा न में ये कंफ्यूजन होता है कि किसमें कट लगा है, क्योंकि ये दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा म और न में। वैसे आगे चल के बहुत यूज होगा नहीं, लेकिन अभी के लिए जब तक बेसिक चल रहा है, म और न में अपनी कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पांचवा जो है, उसमें क्या लिखा हुआ, तवा को लिखना है। तो पहले व्यंजन को नहीं, डायरेक्ट आपको व्यंजन को लिखना है सबसे पहले, मात्रा वात्रा बाद में लगानी है, पहले व्यंजन तो लिखना आ जाए हमें। व्यंजन जैसे लिखना आ जाएगा, मात्रा हम बाद में लगा लेंगे। लेकिन अगर व्यंजन ही गलत हो जाएगा, वही हमको नहीं याद हो पाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तवा लिखना है, तो त हो गया, ये व हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे त व लिख दिए हम, अभी मात्रा छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी मात्रा छोड़ दीजिए।
त और वह हमने लिख दिया, ठीक है। यह इस तरीके से बनता है, वह इस तरीके से बनता है, पता है आपको। आप जो पहली क्लास जो किए होंगे उनको त और वह में अंतर पता चल गया होगा। तो हमने तवा लिख दिया, त और वह लिख दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं बना दिए। आप बताइए कि ये ए है और ये बी है, दोनों में देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है? रोहित भाई बताइए, ए और बी में दोनों में देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ, जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं बताइए, ए और बी में दोनों में देखने में अच्छा कौन लग रहा है? वो बात की बात है, कैसे बनाएंगे अभी बताइए, ए और बी में देखने में अच्छा कौन लग रहा है, ताकि हमें भी पता चल पाए जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं वो एक्टिव है या नहीं। बताइएगा एक बार। आधे घंटे की रोज क्लास हुआ करती है, हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, हम जानते हैं ज्यादा पढ़ा देंगे ऊपर से चल जाने लगेगा, ठीक है। तो इतना पढ़ाते हैं कि आप उसको डाइजेस्ट कर पाए। जी रोहित भाई हमारे बता रहे हैं कि ए वाला अच्छा लग रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अच्छा दिखना भी जरूरी है, स्टेनो जो है वो अच्छा दिखना भी जरूरी है और तेजी से जो लिखा जा सके वो भी जरूरी है। तो तवा को लिखने के लिए हम त बनाते हैं, उसमें व जोड़ देते हैं, तो तब हो गया। लेकिन हमें व में आ की मात्रा जोड़नी है, तो किसी भी व्यंजन में पहले स्थान पे मात्रा लगा देते हैं तो आ की मात्रा जुड़ जाती है मोटा डैश से। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ मोटा डैश लगा देना है, तो व में आ की मात्रा जुड़ गई, तो हमारा ये हो गया त और व में आ की मात्रा तवा हो गया, ये ठीक है, तवा हो गया। अब आपको लिखना है तहा, त और ये ह, ऐसे बना दिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे ये त है, ये वाला क्यों नहीं बना दिए हैं? हम इस वाले को लिख रहे हैं और आप इस वाले को सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों नहीं बना दिए आप, ये तो ज्यादा आसान है बनाना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वाले को क्यों नहीं बना दिए, ये तो ज्यादा आसान लग रहा है बनाना। तो हम इस वाले को इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आगे चल के ऐसे जो ये गोला बन रहा है ना, इसको हम ह से डिपेंड वो रिप्रेजेंट करते हैं और आगे चल के इसको म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गोला जो बनता है। और ये स भी होता है, क्या होता है, ये स भी होता है, जो छोटा सा गोला बन जाता है इसको स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सभापति महोदय लिखते हैं ना, तो ये स जो है ना, ये सभा मतलब ये स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स हो गया, ये भ है, म हो गया, महोदय म। तो इस तरीके से ये देखिए ह का भी यहाँ यूज हो रहा है और इसी तरीके से इसको स भी बोल रहे हैं। इसलिए इस वाले को नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी आगे चल के ये बात बताएंगे आपको कि ये जो गोला बन रहा है ये स के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अभी हम आपको जैसे बता रहे हैं ये वाला यूज करिएगा, क्योंकि त व्यंजन जहां खत्म हुआ है वहीं ह व्यंजन शुरू हुआ है। तो अभी इसको लेके चलेंगे आगे, इस वाले को हम नहीं लिखेंगे। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया तह, तह लिख दिया और हमें क्या करनी है, आ की मात्रा हमें लगानी है, तो मोटा डैश लगा दीजिए। आप इतना क्लास करने के बाद आपको थोड़ा सा ये बात समझ में आ गई होगी कि सर आ की मात्रा और ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ और ये बड़ी ई जो है, इसी का ज्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा इसी का यूज हो रहा है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है आज, तो आप जाइएगा मात्रा जो है मोटा डैश हल्का बिंदु जैसे भी है करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का यूज होगा आगे ज्यादातर। ये अह जो है, ठीक है, ये वाला एक आई होता है इस तरीके से, ठीक है, एक आई होता है इस तरीके से। तो इन सभी का यूज ज्यादा हो नहीं रहा है, तो इस वाले का यूज हो रहा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं कैसे लिखेंगे, दही को कैसे लिखेंगे, ठीक है। कितना मजा आने लगेगा जब आप सीख जाएंगे, किसी के सामने दही दूध लिख देंगे, समझ ही नहीं पाएगा, ये सोचेंगे ये जादू हो रहा है। तो दही को कैसे लिखेंगे, तो पहले बना लेते हैं द और ह। पता है आपको त थ द जो होता है वो मोटा बनता है, तो हमें मोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम त पढ़ लेंगे। तो हम मोटा बना लेते हैं द को मोटा बनाना है, केवल द को, ये द बना रहे हैं जो, ये मोटा रहेगा। और ह हो गया, ई की मात्रा जोड़नी है ह में, तो हम क्या करेंगे, ह का पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये है और तीसरा स्थान ये है। तो हमें तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु लगा देते हैं तो ई की मात्रा जुड़ जाती है। तो आप क्या करिए, ह में किसकी मात्रा जोड़ दीजिए, ई की मात्रा जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लगा देंगे तो द और ह में ई की मात्रा जुड़ गई, तो हमारा दही हो गया। जी दुम को लिखते हैं, कैसे दुम को लिखेंगे, तो ये द हो जाएगा और ये आपका म हो जाएगा। म पता है आपको किस तरीके से कैसे बनता है, इसमें कट लगाना होता है। तो हमने लिख दिया दम, ठीक है सर, दम लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगानी है, इसमें स्टार लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं कि हम यहाँ स्टार क्यों लगा रहे हैं। अगर आप क्लास में बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ रहे हैं तो मैं ये बात को समझ सकूंगा कि आप इस बात को समझ गए हैं कि दुम में यहाँ स्टार क्यों लगाए हैं। क्योंकि देखिए तीसरे स्थान पे हमें ऊ की मात्रा लगानी है और किसमें लगानी है, द में लगानी है।
तो ऊ की मात्रा अगर हम तीसरे स्थान पे लगा देंगे तो वही कंफ्यूजन होने लगेगा कि म के पहले स्थान पे लगा है या द के तीसरे स्थान पे लगा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले स्टार बना दिए हैं। तो ये जो ऊ की मात्रा लगानी है वो कहां लगेगा, यहां लगेगा। म के पहले तीसरे स्थान पे मात्रा लगेगी ऊ की, तो हम इसको पढ़ेंगे दूम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चल के हम आदमी को इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ ई की मात्रा लगाएंगे और यहाँ मोटा डैश लगाएंगे। तो मोटा डैश है, इसका मतलब ये आ हो गया, ये द है और ये म है और म में ई की मात्रा है। तो आगे चल के आदमी को इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हाँ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया यहाँ स्टार क्यों लगा हुआ है। ठीक है, आदमी भी लिखना आपको आ गया होगा। तो आदमी तो अगला ही शब्द है, इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये तो अचानक से आ गया सामने, पहले लिख लेते हैं द और म। इस तरीके से भी द और म को बनाया जा सकता है, लेकिन इस वाले को थोड़ा सा लिखने में आसानी होता है, ऐसे ये वाला। तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो, जो भी मन करे। ठीक है, तो आ की मात्रा यहां जोड़ देते हैं। तो ये वाला हम बना ले रहे हैं आ और द, क्योंकि आगे चल के शब्द चिन्ह इसी तरीके का बनता है। तो हम क्या करते हैं, आ की मात्रा यहां जोड़ देते हैं, आ हो गया, ये द हो गया और द में ई की मात्रा जुड़ गई है म में। तो देखिए आ हो गया, ये द हो गया, ये म में ई की मात्रा जुड़ गई, तो आदमी हो गया ये हमारा। ठीक है, आदमी हो गया। ठीक है, धन को लिखते हैं। धन को कैसे लिखेंगे, त थ द ध। तो ध ऐसे भी लिख सकते हैं, ध और न इस तरीके से बनाया जा सकता है। हाँ सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो हमारा यहां कट लगाइए या पहले लगा दीजिए, मैंने आपको बताया था कि दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। पहले लगा दीजिए, पहले कट लगा दीजिए या बीच में, बात दोनों है। ये आगे नियम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले कट लगाना है या बाद में, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमने लिख दिया धन को, इसमें कोई मात्रा ही नहीं है, लेकिन हमें लिखना है धान। तो हम क्या करते हैं, ध और न बनाते हैं, इसको कट करते हैं, ये मोटा होगा, ये भी आपका मोटा ही होगा। ठीक है, आ की मात्रा जोड़ दीजिए यहाँ पे, धा में आ की मात्रा जोड़ दिए तो धान हो गया। धमकी कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ध म और ये की हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे केवल क में ई की मात्रा जुड़ी है, तो तीसरे स्थान पे लगाएंगे, वो भी बाद में, तब जाके हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो ये क है, क में तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु लगा दीजिए तो ई की मात्रा जुड़ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, धमकी हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब देखिए तनकी को कैसे लिखेंगे, तो तनकी कैसे लिखते हैं, त हो गया, ये न हो गया, ये की हो गया। ये जो है यहाँ पे देखिए, ये म इस तरीके से बना, इसमें कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके से बना देंगे तो ये हमारा म पढ़ा जाएगा। ठीक है, जी बिल्कुल, बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तनकी, और मात्रा किसमें लगानी है, क में लगानी है। तो तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु लगा देंगे तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी तनकी। तनकी। देवता लिखना है आपको, द वे ता, देखो लिखे क्या हम, द व त, दवत लिख दिए हैं। अब इसमें मात्रा लगानी है, किसकी, द व और ये त हो गया। इसमें मात्रा लगानी है ए की, और ए की मात्रा कहां लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, वो भी द में दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मोटा बिंदु लगा देते हैं, तो ए की मात्रा जुड़ जाती है। पता है आपको, ए की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है, ए की मात्रा जुड़ गई है, लेकिन आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे दूसरे स्थान पे आया है। अगर ये तीसरे स्थान पे आता तो अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगता है, लेकिन अभी हमने नियम पढ़ा ना कि पहले और दूसरे के लिए बिल्कुल वही नियम काम करेगा जो पहले काम करता है, बस वो तीसरे के लिए नियम बनाया गया है, ताकि पहले और तीसरे में कंफ्यूजन ना हो कि अगले व्यंजन के पहले स्थान पे लगा है या इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा है या अगले व्यंजन के पहले स्थान पे लगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये नियम बनाया गया है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन और है, इसको कर लेते हैं और क्लास को यही एंड करेंगे। ठीक है, ज्यादा देर की क्लास होती नहीं है, रोज आपकी होती है 30 से 40 मिनट की क्लास होती है। तो पोस्ता को लिखना है तो पहले लिख लीजिए प के बाद स बना लीजिए और ये त हो जाएगा, प और उसके बाद स, उसके बाद त हो जाएगा, पोस्ता हो गया। तो क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगानी है तो मोटा डैश लगा दीजिए ओ की मात्रा, और यहाँ पे आ की मात्रा पहले स्थान पे मोटा डैश, तो आ की मात्रा हो गई, पोस्ता हो गया। रास्ता लिखना है र, और ये स हो जाएगा, ये ता हो जाएगा। लेकिन आगे चल के आपको बताएंगे ये र हो गया, ये स और ऐसे ता भी लिख सकते हैं, रास्ता, क्योंकि आगे चल के ये आपका शब्द चिन्ह बनेगा र स ता। ये जो गोला बना है ना, इसको स से डिनोट करते हैं। आगे चल के बताया ना कि रास्ता, रास्ते, इस तरीके का शब्द चिन्ह बनाएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक से जा रहे हैं इसलिए पूरा बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने बना लिया र स और त। आपको बताया ना स इस तरीके से दो तरीके से बनाए जाते हैं, तो हमने ये वाला स यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है,
र स त लिख लिया है, लेकिन आ की मात्रा र में भी लगानी है, मोटा डैश पहले स्थान पे, और इसमें भी क्या करेंगे, मोटा डैश पहले स्थान पे लगा देंगे, तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। ठीक है, दास्ता लिखना है तो हम क्या करते हैं, द स इस तरीके से बनाएंगे, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, अब जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों तरीके से बनाइएगा। तो हमारा हो जाएगा द, और ये हो जाएगा स, और ये ता हो जाएगा। अभी जितना बड़ा बन रहा है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के ये सब बहुत बिल्कुल छोटा हो जाएगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे, तो स्टेनो में तो बोलते हैं कि बहुत स्पीड में लिख देते हैं, तो कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा बड़ा होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे चल के इसको छोटा लिखेंगे। दास्ता कैसे लिखेंगे, द स त, ऐसे दास्ता लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये स बना हुआ है, स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, केवल गोला उसी में बना दे रहे हैं, तो दास्ता हो जा रहा है। देखिए आ की मात्रा जोड़ दी, द स त, और यहाँ पे भी आ की मात्रा जोड़ दी, दास्ता हो जाएगा। लेकिन शब्द चिन्ह जब होगा तो आगे चल के ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लगा दीजिए मोटा बिंदु डैश, और यहाँ भी लगा दीजिए मोटा डैश, तो हमारा हो जाएगा दासता, दास्ता, दासता, दास्ता। और पा तक लिखना है तो पा हो जाएगा, ये त हो गया, ये क हो गया। लेकिन इसको अगर इस तरीके से बनाएं, त और ये इधर से भी बना सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा पातक, ये पतक है। और आ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे प में, तो मोटा डैश पहले स्थान पे लगा देंगे, तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पातक। ठीक है, नाती लिखना है तो न और ये त हो गया आपका, न और त, आ की मात्रा लगा दीजिए पहले स्थान पे, और ई की मात्रा लगा दीजिए इसके तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु, तो आपकी ई की मात्रा जुड़ जाती है। और पहले स्थान में मोटा डैश लगा देते हैं किसी भी व्यंजन में, तो उसकी आ की मात्रा जुड़ जाती है, तो आपका हो जाएगा नाती, नाती। आशा करते हैं यहां तक जो भी आपको मैंने समझाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, 100% मेहनत करते हैं। अब आपकी बारी है कि इसको एक दो बार लिखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तब मजा आएगा। अभी मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूं, ताकि आप इस रिकॉर्डिंग को सुन के बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसी आपके बुक में ये दिया होगा, अभ्यास नंबर 9 है। इसको आप क्या करिएगा, ईयरफोन लगाइएगा प्रैक्टिस करने के बाद, और इस रिकॉर्डिंग को सुन के लिखने की कोशिश करिएगा, और खुद से कॉपी चेक करिएगा। ठीक है, कि बुक से मिलाइएगा कि हमने सही लिखा कि नहीं। पहले स्टेनो में लिखिए, स्टेनो में लिखने के बाद उसको खुद से उसको कन्वर्ट करिए हिंदी में, और हिंदी में जब कन्वर्ट हो जाए तो स्टेनो वाली बुक लीजिए, उसे मैच करिए कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। क्लास खत्म हो जाएगी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद लिखना है, जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे खुद से। ठीक है, जो लोग भी लगातार क्लास देखते हैं उनको पता है कि किस सीक्वेंस में हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। अत, ऊत, दो, तो, तू, था, थी, थे, ईद, ऊद, ओदा, दी, देना, लेना, दाम, पाथ, पाद, दूर, मादा, धनी, दामी, नाता, थापी, थकना, थोक, तट, तट, ताप, माप, तवा, तहा, दही, दूम, आदमी, थन, धान, धमकी, तनकी, देवता, पोस्ता, रास्ता, दास्ता, पातक, नाती। स्टॉप। तो इसको क्या करेंगे, आपको करना क्या है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुन के बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग भी इस बैच के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये आपका जो चल रहा है, ये स्टेनोग्राफर बैच का क्लासेस जो चल रही हैं यूट्यूब पे चल रही हैं। आपकी लाइव क्लास हुआ करती है ऐप पे,
कॉपी चेकिंग का ग्रुप बना हुआ है, क्लास पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाया करता है, रिकॉर्डिंग भी आपको प्रैक्टिस मिल जाता है। अभी इस बैच का प्राइस जो है वो 999 रुपए है, लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 471 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। तो आप इसको परचेज करके, और ये भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप इस बैच को लेके हमारे साथ स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 8881369944। ये हमारा खुद पर्सनल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैच लेना हो, कोई डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगा, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, डायरेक्ट हमसे बात कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा जी, जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेंगे, ठीक है, मिलके। तो आज हमारी 10वीं क्लास हो गई। इसी तरीके की, इसी सीक्वेंस में आज हमारी 10वीं क्लास है। इसी तरीके से हम 85 दिन क्लास लेने वाले हैं, और 85 दिन में आपका ये जो बुक है ना, हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली, इस बुक को खत्म करेंगे 85 दिन में विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट किए हैं, जैसे मैंने आपको 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान समझाया था कल, और इसी पे आज अभ्यास हम लेके आए हैं, और ये बुक के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स चल रहा है। तो आज हमारी 10वीं क्लास है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको इससे पहले आपकी क्लास दिख जाएगी, 9 क्लास हो चुकी है। इसी तरीके से हम 85 क्लास लेंगे, 85 क्लास में इस बुक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपकी लगभग स्पीड 80 हो जाएगी, और आपको हमें बनानी है 80 से लेके जानी है 100 पे। तो इसके बाद रामधारी सिंह गुप्ता खंड 1 वो करेंगे तो स्पीड आपकी 100 हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि सर एसएससी स्टेनो और सब जगह तो 80 ही मांगता है, तो 80 सीख जाएंगे तो ये क्या करने की जरूरत है। तो थोड़ा आप जब पेपर में जाओगे ना तो थोड़ा डर भी लगता है, हाथ भी कांपता है, तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। तो हम अगर तैयारी 120 की करें ना, तो ये मान के चलिए कि 100 की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमेशा आप आगे बढ़ के चलते हैं। जैसे आपको 2 किलोमीटर की दौड़ मारनी हो तो आप 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हो। तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस 100 की करेंगे और अपना बेस्ट 80 दे के आएंगे, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट होगा आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या अपना कोई भी क्वेरी हो आप उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या आप कमेंट पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।